फेवर फेवर करते करते आज आखिरकार फेवर का पता चल ही गया। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूटी एक्सप्रेस अल्टीमेट रेसलिंग ब्रेकडाउन। तो आज हम बात करने वाले हैं आज हुई स्मैकडाउन के बारे में। स्मैकडाउन जो कि शिकागो से थी, तो इसलिए किक ऑफ करते हैं सीएम पंक। उनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। फिर वो शिकागो के ऑडियंस की काफ़ी तारीफ़ करते हैं, टीवी की ऑडियंस से भी ज़्यादा। फिर उसके बाद पॉल हेमन आते हैं और वो भी पंक की तारीफ़ें करते हैं। उसके बाद फिर वो सारी चीज़ें गिनाते हैं कि तू आया, फिर तूने जो है सर्वाइवल सीरीज़ में ब्लड लाइन को बचाया, फैमिली को बचाया। मुझे एक और फेवर चाहिए, मुझे बता वो फेवर है क्या। तो क्योंकि रोमन रेंज अभी तक पहुंचे नहीं थे, तो पंक बोलते हैं कि मैं उसके सामने बताऊंगा। फिर बैक स्टेज भी यूँ पॉल हेमन खड़े होते हैं कैमरे की तरफ देख के जो भी होगी वो हाँ ही होगी, जो भी फेवर है पंक की, ये बोलते हैं कैमरे की तरफ होके। फिर एक एसयूवी आती है, उससे लग तो ऐसे रहा था कि ट्राइबल चीफ उतर रहे हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस आते हैं। फिर पॉल हेमन डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है एक मैच, रे फिनिक्स का डेब्यू होता है और वो फर्स्ट मैच अपना जीत चुके हैं। फिर एलन नाइट वर्सेस टामाटोंगा का मैच आता है और चुल करते हैं काफ़ी सोलो स्कोआ रिंग साइड से, लेकिन फिर भी BFT के साथ एलन नाइट जीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट ऐसा एक वाहियात सेगमेंट आता है ना कि मैं नहीं बता सकता, इसके बारे में बात ही नहीं की जा सकती। क्या वो अजीब सी लगी हुई थी दोनों, टिफनी स्ट्रैटन और चार्लेट फ्लेयर, ये दफ़ा करो यार। फिर MCMG और DIY का मैच होता है आपस में और ये एक्सपो स्टम बकल पर लगते हैं। टमासो चैम्पा और MCMG ये मैच जीत जाते हैं। फिर नेक्स्ट नियोमी वर्सेस बीफैब का मैच होता है, तो नियोमी की एंट्रेंस हो रही होती है, तो वहाँ पर जो है जेट कारगिल आके अटैक कर देती हैं। फिर मैच कंटिन्यू रहता है और मैच जो है वो नियोमी जीतती हैं। उसके बाद फिर कॉल आउट करती हैं जेट कारगिल को और फिर यहाँ पर इनकी मारा मारी होती है और मैच इनका रेसलमेनिया में सेट हो जाता है। फिर आते हैं हमारे केविन ओवेंस एक बैड न्यूज़ के साथ। वो कहते हैं कि मैं 25 साल से जो है वो इस कंपनी में हूँ और कि हर किसी को कुछ ना कुछ देना पड़ता है इस कंपनी को, तो अब मेरी बारी है। अब उनकी नेक की इंजरी हो गई है कोई रियल वाली, तो उस हवाले से वो टीवी से ऑफ होंगे कुछ अरसे के लिए। तो रेसलमेनिया में रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस तो नहीं हो रहा। फिर यही बातें करके थैंक्स करके और निक ऑल्डिस को हाथ मिला के वो जा रहे होते हैं। रैंडी ऑर्टन का म्यूज़िक हिट होता है। फिर रैंडी आते हैं, ये दोनों आपस में कोई बात करते हैं, माइक पे तो नहीं होता। फिर केविन ओवेंस चले जाते हैं। फिर रैंडी को निक ऑल्डिस कहते हैं कि तेरा मैच नहीं हो रहा रेसलमेनिया में, सॉरी। तो वो फिर वहीं पकड़ के RKO लगा देते हैं। तो भाई आई होप कि अब केविन ओवेंस जल्दी से रिकवर कर लें। अब रैंडी ऑर्टन को भी कोई मैच देना पड़ेगा, तो ये ड्रू मैकिंटायर वाला सीन ना कर दें इसके साथ, बिल्कुल ही अजीब स्टोरी कर दें सारी। फिर लास्ट मैन स्टैंडिंग जैकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन का मैच होता है और भारी भरकम मैच होता है, सही हैवी वाला मैच। तो सुप्लेक्स लगती है टेबल पे, बैरिकेड तोड़ देते हैं। फिर जब एंडिंग होती है तो रनिंग हेप अटैक लगता है, टेबल के साथ पिचका दिया जाता है, तो फिर जो है ना नहीं उठ पाते। तो अब ये नंबर 1 कंटेंडर जो हैं वो जैकब फाटू हैं US चैम्पियन के लिए। फिर उसके बाद सेगमेंट आता है रोमन रेंज का, उसी तरह बैक स्टेज से ही वेट हो रहा होता है। फिर वो आते हैं और रिंग में जाते हैं, एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं शिकागो को। उसके बाद उससे पूछते हैं पॉल हेमन से कि इज़ ही हियर, क्या वो यहाँ है और क्या वो बात करना चाह रहा है उसी फेवर के मुतालिक। फिर वो बोलते हैं कि तुम लोग स्मार्ट लोग नहीं हो, क्योंकि वो मुझे ये बताओ कि इतने सारे बंदों से वो लड़ा, 10-12 साल की बात है, तो आज तक वो मेन इवेंट क्यों नहीं कर पाया, मैं ही आया हूँ तो तब क्यों मेन इवेंट कर रहे। फिर वो कॉल करते हैं CM पंक को, लेकिन सेथ रॉलिंस का म्यूज़िक हिट होता है, इनकी आपस में कोई बहस होती है। फिर आ जाते हैं CM पंक और फिर वो फेवर को रिवील करते हैं कि रेसलमेनिया में
पॉल हेमन जो है वो उन्हीं के साइड होंगे और पॉल हेमन जो है वो रो रहे होते हैं। फिर रोमन रेंस बोलते हैं कि हाँ भाई सीधा सीधा उसके मुंह पे ना बोल दे। तो रोते रोते इसी तरीके से वो कहते हैं नो माई ट्रैवल चीफ आई कांट डू दिस, ये बोल के रोमन रेंस शायद पीटने लगे होते हैं। लेकिन फिर इनमें आपस में ब्रॉल शुरू हो जाती है और ये स्मैकडाउन यहाँ एंड हो जाती है। और आज हमें फेवर का भी पता चल गया कि फेवर क्या थी। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।